ये समझो कि इस विद्या को, ये विद्या जब से है, जब से जीवन है ना? साँसें तो जब से ले रहे हैं, इस लेकिन साँसों को लेना कैसे है, उसके ऊपर जो शोध किया गया ऋषि मुनियों के द्वारा, ये अकल्पनीय है। क्योंकि इस समय जो गर्मी पड़ रही है ना, इसके अंदर बड़ा अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा। मेरा तो ये हाल है सर, हाथ में भी दर्द होगा ना तो मैं हाँ, दूसरा चालू कर लेती हूँ। देखिए, हो यदि हो रहा है और आप चेंज करें तो उसका इफ़ेक्ट आ रहा है ना। हाँ, आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। सिंपल सिंपल सी बात है। इसका एक सिंपल सा ही लॉजिक बताया है हमारे मुनियों ने। बिल्कुल एक सिंपल सा बताया है कि यदि दर्द हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ के सेल्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं। हुँ। उनको एनर्जी चाहिए, हम उनको एनर्जी देते हैं, जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है दर्द दूर हो जाता सर में दर्द में तो बहुत फ़ायदा है। होता है, मैं तो कितनी बार देख चुकी हूँ। हाँ, गर्मी देखो की जो कहते हैं ना पहाड़ पे चले गए और गुफ़ाओं में रहते हैं और गुफ़ाओं में ना कोई खाना मिल रहा, ना पानी मिल रहा है, तो रहते कैसे हैं? जैसे अपने मुनिजन हैं, दिन में 1 टाइम खाना खा रहे हैं, इतनी भर गर्मी के अंदर। बहुत बुरा हाल हाँ, है। हम पानी पिए जा रहे हैं। सर इतनी तेज़ गर्मी है कि इतना बुरा हाल है। मुनियों के बारे में मैं सोचती हूँ, आज मैं तिजारा जी गई हुई थी सुबह, तो वहाँ इतना मुनि संघ आया हुआ है पूरा। ओके। तो वहां पर ये देख रही थी, एक इतने बूढ़े मुनि थे, इतने बूढ़े थे कि उनको पकड़ के चलाया जा रहा है, लेकिन जिस टाइम वो आहार की जगह पे जा रहे थे हाँ, उस हाँ, टाइम तो कोई नहीं, वो किसी को नहीं पकड़े हुए थे। धीरे हाँ। धीरे करके ऐसे ऐसे करके बहुत धीरे धीरे कर रहे थे। उनको देख के लग रहा था कि इनको कहीं कोई बैठा के खिला। तो ये चीज़ होती हैं, ये इंटरनल ना पावर्स मिलती हैं इनसे। उस समय ये इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। आज यहाँ पे जीटी कर्नाल में एक गुरुकुल बन रहा है, विद्यानंद गुरुकुल। अच्छा। तो वहाँ पे मुनिराज हैं वहाँ पे श्री प्रज्ञ सागर महाराज जी। तो मैं उनके पास गया था। तो अच्छा जब प्रज्ञा। मैं गया तो उस समय आहार कर रहे थे वो। सुबह करीबन 10 बजे की बात है। जी जी। ठीक है ना? तो कह रहे हैं उसी समय पानी लिया, उसी समय खाना लिया, अब कल लेंगे। बिल्कुल जी। 24 आवर्स के बाद लेते हैं। और आप ये भी तो देखो ना कि जिन साधुओं को आहार के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, हम्म। वो आहार वहीं छोड़ देते हैं, फिर वो 24 घंटे के बाद लेंगे। तो वो सर वो अपने आप को कंट्रोल कैसे रख पा रहे हैं? सर एक मुनि महाराज से 22 साल के थे और 3 दिन से उनको अंतराय आ रहा था। तीन हाँ, दिन से उनका आहार नहीं हो रहा था सर। मेरे को तो कुछ ऐसा हो रहा था कि अगर हम थोड़ी देर पानी नहीं पीते हमारा क्या हाल होता है। और इन मुनियों को देखो, वो कितनी उनकी तपश्चर्या है। तो यहाँ पर जो चीज़ समझ में आती है कि जो मुनिराज हैं, वो जी स्वर्ग के ऊपर बहुत अपना कंट्रोल कर रखते हैं। और स्वर पे कंट्रोल करने के कारण ही वो अपनी भूख और प्यास को भी कंट्रोल कर लेते हैं। ओहो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई आती है, हम कहते हैं यार साधु मुनि कोई मिल जाए बस, एक बार उनके चरण हमारे घर में पड़ जाएं, उनका हाथ मेरे ऊपर रखा जाए, क्या हुआ उससे? कुछ होता है? कोई चरण पड़ गए आपके पैर में तो क्या चमत्कार हो गया, या उन्होंने हाथ रख दिया तो क्या हो गया? यदि इसको लॉजिकल सोचा जाए तो उनके शरीर का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, इतना स्ट्रांग होता है जी कि सर। जहां पर वो चरण पड़ जाएं, वहां का ऑरा यदि नेगेटिव भी होगा उसको भी पॉजिटिव बनने में समय नहीं लगता। इसलिए सभी लोग इंतजार करते हैं, कोई भी ब्रह्मचारी साधु जो है एक बार चरण फेर दे बस, क्योंकि हमें ऑरा चाहिए, और ये सिर्फ साधना जो है स्वर्ग के कारण से ही आती है। इसीलिए हमारे जो साधु संत रहे उन्होंने इस पर बहुत अच्छी चीज हमें बताई कि ये काम हम भी कर सकते हैं, एक गृहस्थ भी कर सकता है। पहले क्या हुआ, पहले साधु करते थे, साधुओं ने किया, एक रूटीन उनका चल रहा था, पहाड़ों पे रहना, जंगलों में रहना। पहले शहर में थे नहीं, आते नहीं थे शहर में, तो एक बार आते थे। उसके बाद ये धीरे धीरे जो साधनाएं लुप्त हो गई, क्योंकि जैन साधु जो हैं वो बताते ही नहीं है किसी को, जी सिर्फ आत्मा के अंदर लीन किया, अपने उनको बताया, उन्होंने पब्लिकली नहीं बताया। एक दो बार बताया तो उसका वहां पे मिसयूज हुआ, जी जैसे आजकल भी हो रहा है कि जी। स्वर साधना को तंत्र मंत्र से जोड़ जोड़ दिया।
अब यदि तंत्र मंत्र से जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू तो खत्म हो गई, और उसका जो बैड इफेक्ट आता है, तो लोग सोचते हैं कि स्वर साधना का बैड इफेक्ट आया। वो ये नहीं सोचा तंत्र मंत्र में उसने कुछ गड़बड़ी, वो इफेक्ट डालता है स्वर के साथ, अपनी सांसों को वो कहीं ना कहीं दोषी मानता है, इसलिए ये क्रिया लुप्त हो गई। तो अब आप ये मान के चलें कि आज से तकरीबन 500 साल पहले हमारे एक मुनि हुए, आचार्य थे, श्री शुभ चंद्र जी महाराज। उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा, प्राणायाम के नाम से उसके अंदर चैप्टर है। उसके अंदर पूरा विवरण उन्होंने दिया कि एक गृहस्थ भी स्वर विज्ञान को समझ सकता है और जान सकता है। सबसे पहले तो आज काफी लोग नए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। मैं सभी से ही पूछना चाहूंगा, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, 1% भी उनको नॉलेज नहीं है ऐसे कोई व्यक्ति? बिल्कुल भी कोई भी नॉलेज नहीं है आपको? चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसका बेसिक भी लेके चलते हैं। होता क्या है स्वर विज्ञान? स्वर का मतलब है, यहाँ पे जैसे ही स्वर वर्ड आता है तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है? गाने के ऊपर, सारे गामा, है ना, स्वर। लेकिन यहाँ पर स्वर क्या है? सांसों से मतलब है। स्वर का मतलब सांसें, जो हम सांस ले रहे हैं, हम कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज समझनी है, जो हम श्वास लेना और छोड़ना, ये भी एक साइंस है। हमें ऐसा लगता है तो ये तो सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, ये तो नॉर्मल है। नहीं, नॉर्मल तो हमें लग रही है, लेकिन ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, और इसी के ऊपर हमें वर्किंग करनी है, इसी के ऊपर हमें कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाकर चलना है। तो स्वर के अंदर क्या चीज आती है? नॉर्मली हम ये जानते हैं कि भाई एक टाइम में एक स्वर चलता है, वो तो हम सेशन में आएंगे। लेकिन आज जो हमें एक मेन बात करनी है, मेन जो हमारी बात है कि जो ये स्वर साधना है, इसके कुछ नियम्स हैं। मुनियों ने बताया यम, नियम, आसन और प्राणायाम, यानी कि ये 4th स्टेप है। पहले हमें 3 स्टेप पे वर्किंग करनी पड़ेगी, जब जाके हम 4th स्टेप पर पहुंच पाएंगे, यानी कि सीढ़ी चढ़ रही है। अब यहां पर नियम, यम का मतलब क्या है? संकल्प लेना। संकल्प कौन से? बड़े संकल्प, कि मैं ता जिंदगी ये काम नहीं करूंगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भाई मैं ता जिंदगी शराब नहीं पीऊंगा। ये आपका यम हो गया कि आपने एक संकल्प ले लिया कि मैं इन बुरी आदतों से दूर रहूंगा, यानी कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा। ऐसे करके, जैसे जैन लोग, आप लोग करते हैं कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, या कुछ लोग कहते हैं कि भाई 9 बजे के बाद मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा पूरी लाइफ। यानी कि ऐसा कोई भी नियम जो हम पूरे जीवन के लिए ले लें, वो चीज जो है यम कहलाती है। और ये जो करते हैं, जो हमारे साधु ग्रंथ है, महात्मा है, वो ये करते हैं। दूसरा क्या आता है? नियम। यम के बाद आता है नियम, यानी कि संकल्प, वो छोटा संकल्प जो हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आजकल गर्मी बहुत है, मैं 2 घंटे के लिए बाहर नहीं निकलूंगा, ये भी आपका नियम है। मैं आज एक टाइम ही भोजन करूंगा, या एक टाइम अन्न खाऊंगा, या कोई भी आपकी फेवरेट आइटम है। जैसे आप आम के बड़े शौकीन हैं, आप कहते हो कि मैं आम तो मेरे सामने रखा है, लेकिन मैं 3 घंटे आम को छूऊंगा नहीं। तो ये भी एक संकल्प है जो आपको स्ट्रोंग बनाता है। तो ये कहते हैं, ये नियम हो गया। फिर होता आसन। आसन का मतलब क्या है? जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं बैठना भी पड़ेगा, है ना? किसी अवस्था के अंदर सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, चेयर पे बैठो, बेड के ऊपर बैठो, चाहे जैसे मर्जी बैठो। लेकिन आपने ये नियम ले लिया कि मैं आधा घंटे तक जिस परिस्थिति में बैठा हूं, जिस अवस्था के अंदर मैं बैठा हूं, एज इज बैठा रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं, ना हाथ हिलाऊंगा ना पैर हिलाऊंगा। तो ये क्या करते हैं? इसे आसन।
अब ये कहते हैं, अब जैसे आपने देखा ही है, स्टार्टिंग में हम कहते थे हम तो नीचे बैठ ही नहीं सकते, 10 मिनट नहीं बैठ पा रहे। अब 1 महीने के अंदर अंदर ऐसी पावर आ गई हमारे अंदर कि हम 10 मिनट छोड़ हम 1-1 घंटे तक आराम से बैठ पा रहे हैं। तो क्या हुआ, हमने अपनी विल पावर को इतना स्ट्रोंग बना लिया, इतना मजबूत बना लिया कि हम वो कार्य बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये स्वर साधना के पार्ट हैं। यदि आप स्वर साधना करना चाहते हो, सांसों पर कंट्रोलिंग करना चाहते हो, तो पहले अपने बाहरी आवरण का कंट्रोल करना जरूरी है। हमें सबसे पहले अपने आप के आसन को कंट्रोल करना जरूरी है कि मैं कितनी देर तक बैठ सकता हूं, या मैं कितनी देर तक आंखें बंद करके बैठ सकता हूं, या मैं कितनी देर तक एक विशेष परिस्थिति के अंदर, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, वहां पे मैं बैठा रहूंगा। जैसे जब तपस्या करते हैं, एक तपस्या का पार्ट है, मुनिराज जब आहार करके आते हैं, तो कुछ मुनिराज हैं जो तपस्या करते हैं किस प्रकार की, कि मैं आहार करके आऊंगा तो सूरज की ताप लूंगा 1 घंटे 2 घंटे। मैंने हस्तिनापुर में देखा कि हम वहां पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, मतलब पैर जल रहे थे, इतनी गर्मी थी। और जो साधुगण है वो आराम से बैठ के सूर्य की ताप ले रहे थे। तो क्या वो अपना शरीर जला रहे थे? मैं ये समझता हूं कि उनकी पावर इतनी स्ट्रोंग थी उस समय कि बड़े से बड़े व्यक्ति हिल जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। इतनी तेज गर्मी के अंदर खाना खाने के बाद एक पत्थर के ऊपर बैठकर, एक आसन में बैठकर एक व्यक्ति कैसे साधना कर सकता है? अरे वो लोग, हम भी कर सकते हैं और हम लोग करते भी हैं, काफी करते हैं, है ना। तो हमें कैसे स्टार्ट करनी है इसको, कि जो लोग चेयर पर बैठते हैं, तो वो पहले से तो पहले ये बनाए कि चेयर पर हम जिस पोजीशन में बैठे हैं, हाथ की क्या पोजीशन है, पैरों की क्या पोजीशन है, उसके अंदर देखिए मैं कितनी देर तक बैठ। मान लो आप 10 मिनट बैठ सकते हो, तो पहले 10 मिनट का टाइमर लगा, केवल 10 मिनट का ही टाइमर लगा, और आंखें बंद करके, जैसे ये मुद्रा होती है, इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ये मुद्रा बनाई, अपने गोडे के ऊपर रखी, आंखें बंद कर लिया, टाइमर लगा लिया 10 मिनट का, और बैठ गए। और बैठने के बाद कुछ नहीं करना, आप 10 मिनट की वेट करो। अब देखो क्या होता है आपके साथ, आप 10 मिनट भी बैठ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर क्वेश्चन दौड़ता रहेगा, 10 मिनट कब होंगे, 10 मिनट कब होंगे, 10 मिनट कब होंगे, है ना। तो नहीं बैठ पाएंगे। यदि मैंने इसको दूसरे तरीके से कर लिया, क्या, कि मैंने कोई टाइमर नहीं लगाया और मैं बैठ गया आसन में, मैंने आंखें बंद कर ली, और एक मैंने प्रभु की जाप पकड़ ली, कोई भी जाप पकड़ ली, और बहुत ही स्लो स्लो जैसे करा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यानी कि एक श्वास के अंदर एक पूरी लाइन आप करो, आपको यही नहीं पता चलेगा आपके 15 मिनट कब हो गया, आपके 20 मिनट कब। तो हमें वहां से पता चलेगा कि मेरे अंदर कैपेसिटी क्या है, मैं कितनी देर तक बैठ सकता हूँ। और जाप कोई भी हो सकती है जिसमें आपका मन लगे। नवकार मंत्र कर सकते हो, ओम अरहम नमा की कर सकते हो, ओम नमः शिवाय कर सकते हो, कृष्ण जी की जाप कर सकते हो। जिस जाप में आपको संतुष्टि मिले या आपको ऊर्जा मिले, आपको हर एक श्वासोच्छ्वास के साथ एक जाप करनी है। अब यहाँ श्वासोच्छ्वास का क्या मतलब है, सांस लेना और सांस को छोड़ना एक काउंट हो, यानी कि पूरे उसके अंदर आपको एक लाइन का जो है उच्चारण करना है। आप देखो आपके अंदर कितनी जबरदस्त जो है पावर आ जाती है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ, तो उसके अंदर क्या है कि आपके अंदर इंटरनल पावर आएगी जब हम आसन में बैठे हैं। फिर जब आप चेयर पर बैठे हैं या गद्दे पे बैठे हैं, फिर आप धरती पे बैठना शुरू। आप कहोगे धरती पे तो हम बैठ नहीं सकते। आप यदि 5 मिनट बैठ सकते हो तो पहले 5 मिनट बैठो, 5 मिनट के बाद फिर 10 मिनट करो, फिर 15 मिनट करो, फिर 20 मिनट करो। ऐसे ऐसे जब बैठोगे तो आप देखोगे, जो कहते हैं ना मेरे गोडे में तो बिल्कुल भी जान नहीं रही, मैं तो बैठ ही नहीं सकता,
वो व्यक्ति आज सेशन भी ज्वाइन कर चुके हैं और वो कहते हैं हम 1-1 घंटे तक बैठ सकते हैं। वो कैसे बैठ सकते हैं कि हमने अपने मन के अंदर वो ठान लिया और उसके साथ-साथ में श्वासों पर हमने वर्किंग करनी शुरू कर दी। श्वासों पर। अब श्वास कैसे वर्किंग करते हैं? अब आप सभी लोग जानते ही हैं, वैसे सेशन के अंदर ये सारी चीज़ सिखाई जाएँगी कि जो राइट स्वर है, वो हमेशा गर्म होता है। राइट नोस्ट्रिल से जो हम साँस लेते हैं, वो गर्म होता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर वो मशीनरी लगी हुई है, जो बाहर से एयर आ रही है, उसको वो गर्म कर देगी। यदि हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेंगे, बाईं नाक से, कल्याण तो यह के उसी को कल्याण ठंडा के कर देगी। तो क्या है कि ये हमारे जो टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली चेंज कर देगी। तो इसी को हमें समझ के अपने शरीर को उसके हिसाब से ही कंपैटिबल बनाना। अब जैसे 5 इंद्रियां होती हैं, सभी लोग जाते हैं 5 इंद्रियां, एक मनुष्य जो है पंचेंद्रिय जीव कहलाता है ना? जब हम शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, आज भी हम करेंगे, सभी लोग करेंगे साथ में, कि हम पंच इंद्रियों को नमन करते हैं, जैसे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रि-इंद्रिय, चतु-इंद्रिय, पंच इंद्रिय। अब इंद्रियों से क्या मतलब है, उन्हीं से थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एक इंद्रिय व्यक्ति वो होते हैं जो केवल स्पर्श ही होता है उसके अंदर, यानी कि स्किन है, हाथ लगाओगे तो स्पर्श होगा और कुछ नहीं। वो कौन से होते हैं? जो हमारे पेड़ पौधे केवल स्पर्श की बात जानते हैं, ना तो उनको आंख है, ना उनके कान है, ना कोई जीवा है, ना कुछ खा पी रहे हैं, ना सूंघ रहे हैं, केवल स्पर्श। अब उसमें क्या होता है, इसलिए हम कहते हैं भाई रात को पेड़ पौधे नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि स्पर्श करते ही वो अनुभव करते है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, कई बार सुनने में ऐसी प्रजातियां भी हैं जो खाना भी खाती हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल कंडीशन में बात करें। फिर आता है द्विइंद्रियां। द्विइंद्रिय में क्या होगा, वहां पे स्पर्शन के साथ में जो है अपनी स्मेल का भी आ जाता है। फिर ऐसे त्रि-इंद्रिय, ऐसी 4 इंद्रिय, यानी कि पांचों तत्व, आंख होना, कान होना, स्पर्शन होना और सूंघना, तो ये पंच इंद्रिय होते। तो एक मानव एक ऐसा है जिसके अंदर पांचों की पांचों इंद्रियां होती। अब एक इंद्रिय हमारी आंख, आंख हमारे कंट्रोल में, हम देखना चाहें देख लें, नहीं देखना चाहें आंख बंद कर लो। लेकिन ये बहुत ही कहते हैं चंचल होती है। यदि किसी ने कह दिया बंद कर लो, तो बंद तो कर लेगा, लेकिन बार बार खोल के जरूर देखता रहेगा। तो क्या एक साथ खाना भी नहीं खाना तो दूसरा क्या है, इसमें होते हैं कान, जो कर्ण है, जहां से सुनते हैं। अब हमें कोई बात पसंद आई तो हम सुन लेते हैं, नहीं तो कान बंद कर लेंगे, है ना। ऐसे ही हमारा जीवा है, यदि हमें कोई चीज पसंद आएगी उसको खा लेंगे, नहीं पसंद आई कोई बात नहीं। ऐसे ही जो हमारा स्पर्श इंद्रिया, यानी कि हम कोई स्पर्शन अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो कपड़ा ढक लिया, है ना। तो इन चारों के बगैर जिंदगी है। यदि कोई भी चीज कोई प्रॉब्लम करती है तो मैं वहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हम जी सकते हैं। चाहे हम कहें अपंग कहेंगे उसे, उस व्यक्ति को अपंग कहा जाता है कि एक अंग जो है उसका काम नहीं कर रहा, लेकिन वो जीवन है, वो जीवित है। लेकिन पांचवी इंद्री जो है वो क्या है, हमारा श्वास लेना है, नासिका। नासिका क्या है, हम कहते हैं कि नासिका के बगैर तुम रह ही नहीं सकते, वो तो जरूरी है। अब ये नहीं है कि मेरा मन करा सांस ले लो, नहीं मन करा तो छोड़ दो कि मैं नाक बंद करके बैठ जाऊं। हाँ, कुछ समय के लिए रोक सकते हो, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में ऐसे ऋषिगण हैं और पिछले समय में हुए हैं जिन्होंने अपने एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक सांस को रोके रखा, और यहाँ पर साइंस भी फेल होगी। और इसकी तो जो है अपने हमारे ग्रंथों के अंदर भी बेचना है कि उन्होंने ऐसी कला सीख ली कि श्वासों को अंदर बंद कर लिया और वो जीवित रहे। अब हम लोग क्या कहते हैं, भाई श्वास ही जीवन है, ऑक्सीजन मिलेगा तो बंदा जीवित रहेगा, नहीं तो जीवित नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है,
क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनके अंदर सबके अंदर प्राण शक्ति होती है। उन प्राण शक्तियों के सहारे वो लोग जीवित रह सकते हैं। आज भी जो लोग इसके ऊपर बढ़ रहे हैं, डेली रूटीन के अंदर तपस्या कर रहे हैं या स्वर साधना में लगे हुए हैं, वो एक लंबे टाइम तक भी जो है सांसों को रोक सकते हैं। अभी हम जब करते हैं तो हम क्या कहते हैं, कोई कहता है हम 15 सेकंड रोक पाए, कोई कहेगा 20 सेकंड रोक पाए, है ना। आज भी यदि मैं 50 सेकंड या 60 सेकंड बोल लूं तो कुछ लोगों को सुनते ही चक्कर, 60 सेकंड यानी 1 मिनट हम सांस रोक सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप सिर्फ 10 से 15 दिन की प्रैक्टिस करने पर ही 60 सेकंड तक तो आप ही लोग कर पाओ। अब ये समझ लो कि 15 दिन की प्रैक्टिस करने पे जब आप 1 मिनट तक पहुंच सकते हो, तो आप जब एक लंबी प्रैक्टिस करोगे तो आप कितने मिनट तक पहुंच पाओगे? आप खुद चेक कर सकते हो। जैसे आजकल गर्मियां चल रही है ना, तापमान बहुत ज्यादा है, कई जगह तो रेड अलर्ट ही दे गया। तो ऐसे में स्वर साधना क्या काम कर सकती है? अब यहां पर ये चीज बताए कि मैंने आपको बताया जैसे राइट वाला गर्म होता है, लेफ्ट वाला ठंडा होता है। अब सांसों को कैसे साधना, वो चीज समझो कि हमें शरीर के अंदर गर्मी चाहिए तो हमें राइट नोस्ट्रिल चला लेना, ठंडक चाहिए तो लेफ्ट नोस्ट्रिल चला लेना, है ना। जैसे आजकल गर्मियां है, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है कि किसी भी टेम्परेचर का एक्सेस होना, वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि उसमें कोई भी बंदा जाएगा तो उसके बीमार होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वहां पे हमें ठंडक रखें शरीर के अंदर कि वन साइड ठंडक हो, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा से ज्यादा चला कर रखें, जिससे कि हमारा शरीर ठंडा रहे। बाहर का यदि तापमान गर्म भी हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम ठंडा पानी पीते हैं, शिकंजी वगैरह, है ना, ठंडी ठंडी आइटम लेते हैं, या जिन आइटम की तासीर ठंडी है उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, और जिनकी तासीर गर्म है उनका छोड़ देते हैं। जैसे चाय वगैरह है, चाय की पत्ती है, इनकी तासीर गर्म होती है। आप देखोगे इन दिनों क्या है, गुड़ कोई नहीं लेता, और पान है, सुपारी है, सौंफ है, इनको भी छोड़ देते हैं कि इनकी तासीर जो है गर्म होती है। और यदि गर्म तासीर का कोई भी हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी आएगी। तो हम ये देखते हैं कि कहाँ का क्या से टेम्परेचर है, हमें अपने शरीर को क्या चीज देनी है, उसके हिसाब से हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। दूसरी बात होती है, अब जैसे हम खाना खा रहे हैं, अब हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, खाने के टाइम हमें पाचन शक्ति को मजबूत बनाना है। जब हमें अपनी पाचन शक्ति को यानी कि डाइजेशन पावर को मजबूत बनाना है तो हमें क्या करना है? अब इसको समझो आप, एक मशीनरी चल रही है, वर्किंग कर रही है, तो जब मशीनरी चलेगी तो उसके अंदर हीट पैदा होगी। जब उसके अंदर हीट पैदा हो गई तो मैंने क्या करा, ऊपर से एक ठंडा जो हवा का देना शुरू कर दिया, तो हीट कमजोर पड़ गई। अब हीट कमजोर पड़ेगी तो क्या है, वर्किंग भी कमजोर पड़ेगी, वो वर्किंग प्रॉपर हो ही नहीं पाएगी। तो हमें उस समय क्या करें कि जो हीट बनी हुई है उसको मेंटेन रखना है, कि जितनी हीट बन गई उतनी ही बनी रहे, उससे थोड़ी ज्यादा हो जाए, कम ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, राइट नोस्ट्रिल चला के रखते हैं कि गर्म हवा बॉडी के अंदर जाती रहे। क्योंकि जो भी आप खाना खाते हो, सॉलिड जो अभी खाना खाते हो, तो सॉलिड खाने को पचने में कम से कम 12 से 15 घंटे लगते हैं। वो डिपेंड करता है आपने क्या खाया, सात्विक भोजन खाया, राजसी भोजन खाया, या तामसिक भोजन खाया। और यदि आप तामसिक भोजन में आ जाएं तो वो 15 से 20 घंटे भी ले लेता है। जो नॉन वेज खाते हैं वो 24 घंटे भी ले लेता है पचने में, सही ढंग से पचने में। इसलिए हमें अपनी मशीनरी को मजबूत रखना पड़ता। कभी आप खाने पे भी देखना, यदि आप सात्विक भोजन खाते हो, सात्विक भोजन क्या है कि उबला खाना, बहुत कम मसाले का खाना, बहुत कम नमक का खाना, यदि आप खाते हैं तो क्या है, एक तो आपकी स्पीड कम रहेगी। कभी जज करना, जब आप खाना खा रहे हो तो उस समय भोजन करने की जो स्पीड है वो आपकी बहुत कम होगी, मतलब नॉर्मल होगी।
आप तरीके से खाना खाएंगे और आप ज्यादा खाना भी नहीं खा पाएंगे। आप आराम से खाना खा के आपको जैसी ही पहली डकार आएगी आप वहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि खाना खाते हुए जब डकार आती है तो उसका एक साइन होता है कि आपने 75% भोजन कर लिया है। और जो लोग इस चीज को जानते हैं वो वहीं पर अपना खाना रोक देते हैं कि 75% मैंने खाना खा लिया है, अब हमारे पेट के अंदर इतना स्पेस होना चाहिए कि जिससे कि ये डाइजेस्ट हो सके। तो यहां पर हमने क्या, अब आ जाए अब राजसी भोजन में। अब राजसी भोजन में क्या होता है, ज्यादा मसाले खाना, तड़के वाला भोजन करना, प्याज लहसुन का भोजन करना, जिसके अंदर तामसिकता बढ़ती है। तो इसमें इसमें क्या होगा, आपकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, हम थोड़ा सा ज्यादा खाना खा पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा तामसिक। राजसी के बाद आएगा तामसिक। तामसिक भोजन क्या होता है, जहां पर लोग शराब वगैरह भी लेते हैं, नॉन वेज भी लेते हैं और सॉलिड के साथ लिक्विड भी लेते हैं। जैसे खाना खाया, खाने के साथ शराब वगैरह भी पी रहे, तो उनमें आप देखना उनको उनको ये ही नहीं पता होता कि उन्होंने खाना कितना खा लिया। ओवर ईटिंग, खाते रहेंगे, उनको पता ही नहीं होता खाना क्या खाया। और यही कारण है कि उनकी जो डाइजेशन पावर है वो इतनी वीक पड़ जाती है कि वो समझ ही नहीं पाती मैं करूं क्या, कैसे इसको डाइजेस्ट करूं। और धीरे धीरे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते। इसलिए डॉक्टर कहता है भैया शराब वगैरह मत पिया करो, ये मत करा करो। लेकिन कुछ लोग मान जाते हैं, लेकिन आज की जनरेशन जो है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ये चीजें आ रही हैं आज की डेट में, ज्यादा आ रही हैं, लेकिन लोग समझ भी रहे हैं। और जब से ये विद्या का चलन आया है, स्वर का चलन आया है, और आज तो बहुत अच्छे काफी टीचर्स भी आ गए हैं और फैला भी रहे हैं, तो ये चीज समझ में आ रही है लोग और समझ भी रहे हैं। तो ये चीजें क्या करती हैं, जो भी हमारा खाना है आप देखना इनका इफेक्ट हमारे श्वासों पर आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे हमने पहले सात्विक भोजन खाया तो आपके श्वासों की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल थी। जैसे ही आप राजसी भोजन में जाएंगे आपके श्वासों की स्पीड तेज हो जाएगी, और जैसे ही तामसिक भोजन में जाओगे आपके श्वास आपके हाथ में रहेंगे ही नहीं, यानी कि बिल्कुल ओवर हो जाएंगे। तो यहां पर हमें हर हालत में अपने सांसों को कंट्रोल में रखना है, सांसों की स्पीड को बिल्कुल बैलेंस बना के रखना है। और ये क्रिया हमें क्या कैसे करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा अनुलोम विलोम। एक आम भाषा के अंदर आ गया कि अनुलोम विलोम क्या करो, तो इसका जो वर्ड आता है उसे हम कहते हैं कि पूरक कुंभक और रेचक। पूरक कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब है सांसों को लेना, कुंभक का मतलब है रोकना, और रेचक का मतलब है सांसों को छोड़ना। ये तीन वर्ड ऐसे दिए गए हैं, वो कहते हैं कि जो मनुष्य इन तीनों को अपने कंट्रोल में कर ले उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। और इसका नियम क्या है, इसका नियम है 2, 8 एंड 4 का। यानी कि एक एग्जांपल दिया है मैंने, यदि 2 सेकंड मैंने श्वास लिया तो 8 सेकंड रोकना है और 4 सेकंड निकालना है। यानी कि लेना 2 और छोड़ना 4, लेकिन जो रोक के रखना है वो 8 सेकंड का नियम है। ये हमारे ग्रंथों के अंदर भी लिखा हुआ है, जिसके ऊपर वर्किंग की गई कि सांसों को रोकना एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज भी है। और जिन्होंने श्वासों को रोकना कहते हैं उनके शरीर के अंदर बीमारी ही नहीं टिकती। और बीमारी कैसे नहीं टिकती उसको भी एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम सांस ले रहे हैं यानी कि हमने ऑक्सीजन लिया, अंदर क्या है, 72,000 नाड़ियां हैं, रोम रोम के अंदर नाड़ियां हैं। हमने ऑक्सीजन अपने पेट के अंदर भर ली, अब भर के हमने बंद लगा लिया, बंद का मतलब स्टॉप लगा लिया, उसको रोक लिया, तो एयर तो अंदर फंस गई। वो बाहर निकलने के लिए क्या है, हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल आकुलता हो जाती है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सांस निकलने को हो रहे, निकलने को हो रहे।
तो उतने ही समय के अंदर जो नाड़ियां हैं, नाड़ियों के अंदर जो है प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, हमारी नाड़ी ब्लॉक हो जाती है, वहां से श्वास पार ही नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा, तो उसी पार्ट में क्या है, पेन होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा यार तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ये तो दूर नहीं हो रहा, अब इसकी जो तेल के साथ मालिश करो। तो तेल के साथ मालिश क्या हम करते हैं, जो तेल के साथ हम मालिश करते हैं तो क्या करें, उस पार्ट को हम हीट प्रोवाइड करें। तो हीट जब हम प्रोवाइड करेंगे तो वो जो नस है वो नरम पड़ जाती है, नरम पड़ेगी तो वो थोड़ा सा अपना स्पेस को छोड़ देती है। आपने देखो पाइप, पाइप इतनी हार्ड होता है, उसको मोड़ो तो क्रैक हो सकता है, लेकिन फंस गया तो फंस गया। लेकिन जब उसको हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो अपना वो स्पेस अंदर से खोल देता है। सेम प्रोसेस इसमें, इसलिए में आराम पड़ता है। तो यही चीज हम श्वासों से भी कर सकते हैं कि हमने जब अपनी सांसें होल्ड कर ली, अपने नसों के अंदर सांसों को बंद कर लिया, तो प्रेशर मारता पाइप के अंदर। यदि कोई ब्लॉकेज हो तो प्रेशर मारेगा। और फिर जब हम उसको क्या करेंगे, रेचक करेंगे। रेचक का मतलब सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें एकदम सांस नहीं छोड़नी। ये प्रैक्टिस पे आराम से आप कर पाएंगे। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। क्या होगा, जो शरीर के अंदर कार्बन ऑक्साइड बन चुके हैं वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हो गए। और जब हम कहते हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो इसका मतलब हमारे हार्ट जो है, जो पंपिंग करता है, वो पंपिंग प्रॉपर नहीं हो रही। सिंपल सी बात है, पंपिंग नहीं हो रही। इट मीन्स क्या है, हमारे जो लंग्स हैं जिनके बीच के अंदर हार्ट प्लेसमेंट है, उनको स्पेस नहीं मिल रहा। यानी कि लंग्स के अंदर क्या है, कार्बन जमा हुआ है, उस कार्बन को बाहर निकालना है। तो उसका क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन भरा, भरने के बाद हमने सारी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ भरी, हमारे लंग्स के अंदर भरी। जब लंग्स के अंदर भरेंगे तो हवा प्रेशर मारेगी, जैसे ब्लोर मारते हैं, आप देखते हैं किसी गंदगी निकालता है ब्लोर मारते हैं एयर का, तो ब्लोर से हम गंदगी को साफ करते हैं और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हैं। या कुछ हम एक्सरसाइज ऐसी भी करते हैं जिनके अंदर कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका क्या, कि प्रेशर से सांस को बाहर निकालो, कि जितने प्रेशर से सांस निकाला उतने से अंदर जाएगी। तो ये वाली प्रक्रिया भी उसके साथ साथ में करते हैं। तो उससे निकालेंगे तो क्या, कार्बन बाहर निकल जाए। कार्बन निकलेगा, आपके फेफड़ों के अंदर स्पेस बनेगा, स्पेस बनेगा तो हार्ट को जगह मिलेगी, वो पंपिंग करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर देगा आपको। जब ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो क्या है, जहां पे भी दर्द है वो दूर हो जाएगा। यहां तक कि मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ, पैरों के कुछ पार्ट डेड हो गए, जिनको डॉक्टर ने कहा कि आप भगवान के सारे छोड़ दो, और वो कुछ समय के बाद ठीक हो गए। क्योंकि क्या है, कुछ वेन्स जो है ऑटोमेटिकली बन जाती हैं बाद में भी, और उनके अंदर जब ऑक्सीजन का प्रवाह धीरे 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 जाना शुरू हो जाएगा, जहां पर भी ऑक्सीजन एक बार चलेगी वो पार्ट एक्टिव होने लग जाते। तो मैंने वो भी व्यक्ति देखे हैं कि स्वर साधना के माध्यम से, एक सिंपल से रूटीन के माध्यम से अपने अपने पूरे शरीर को ठीक कर लिया। जैसे मैं कल ही बताता हूँ, हमारे यहाँ एक कारपेंटर लगा होता, वो कहने लगा जी मेरा तो बीपी हाई हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, नीचे खुले में काम कर रहा था, बीपी हाई हो गया। तो मैंने उसको सिंपल कहा, ठीक है भी तेरा बीपी हाई हो गया तो इसका मतलब क्या है, तेरे अंदर फायर जनरेट होगी ज्यादा, तो इसको क्या कर, राइट साइड में तो कुछ देर के लिए लेट जा। वो लेटा, 10 मिनट के अंदर वो कहता है जी मैं ठीक हो गया। पानी वगैरह पिया, और जैसे ही उसके अंदर ठंडी एयर गई, बीपी नॉर्मल। यानी कि वो आधा घंटे के बाद अपने काम पे दोबारा चालू। और अदरवाइज यदि मैं कहता बीपी बढ़ गया तो क्या करें, डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर के पास जाते तो सीधा वहां पे ग्लूकोज चढ़ा दो, हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। और हॉस्पिटल का एक नाम ऐसा है कि यदि वहां गए तो समझो 2-3 दिन के लिए थे। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने चीज बताई कि हम केवल स्वर साधना के माध्यम से, बिना किसी मेडिसिन के, अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकते। जैसे आजकल कौन कौन सी मेन बीमारी है, सबसे पहले आता है हमारा बीपी, या बीपी कम या ज्यादा होना, ये एक नॉर्मल बीमारी होगी आज की डेट में, है ना। उसके बाद डायबिटीज एक नॉर्मल हो गया, जिसको कहो डायबिटीज है। और आजकल तो डायबिटीज को क्या चलन चालू कर दिया,
यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो डॉक्टर सबसे पहले पूछा है, अच्छा भैया ये बताओ आपके पापा को थी, आपकी मम्मी को थी? अच्छा, आपने कह दिया नहीं थी। अच्छा, तो आपके नाना को थी, नानी को थी? मतलब कुछ डॉक्टर को तो ये हिसाब मैंने देखा, क्योंकि ये घटना मेरे साथ घटी, कि उनको लिंक निकालना है। अरे आज के डेट में ऐसा कौन सा परिवार है जिसको बीमारी नहीं होगी? कहीं ना कहीं तो होगी होगी, उसने लेके लिंक जोड़ दिया ऐसे होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होता। यदि आप अपने हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखोगे, उल्टा सीधा खाओगे, बीमारी आ गई, तो अपने बड़ों को दोष किस बात का? तो ऐसा नहीं है। तो यानी कि हम अपने स्वर साधना के माध्यम से डायबिटीज को भी बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। मोटापा, आज की डेट में सबसे ज्यादा मोटापे की बीमारी होगी। लोग जिम पे ज्यादा करते हैं। जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो कहती है मैं तो जिम जाएंगे, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिम में यदि आप रेगुलर जिम कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। यदि आपने 3 महीने जिम करी और उसको छोड़ दी तो आपने अपने शरीर को नुकसान ही पहुंचाया, फायदा नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि जिम का जो इफेक्ट है वो माइनस भी होता है। लेकिन यदि आपने स्वर साधना कर ली, स्वरों को ही साध लिया, तो आपको कभी भी माइनस इफेक्ट आ ही नहीं सकता। और हम कैसे कर सकते हैं? हमें सबसे पहले समझना होगा कि सांसों कैसे लेनी, कैसे छोड़नी। जब हम घूम रहे हैं तो सांसों को कैसे लेना, शाम को घूमना है तो कैसे घूमना, सुबह घूमना है तो कैसे घूमना। बस एक छोटी छोटी बातें जो हमारे मदर फादर ने बताई, जो हमारे दादा दादी ने बताई, परदादी ने बताई, वो चीजें हमें सिर्फ याद करनी है कि वो बैठते कैसे थे, उठते कैसे थे, खाना कैसे खाते थे। ये सिर्फ छोटी छोटी बातों का ध्यान कर लो, आप बिल्कुल फिट है। आपको जानकर, कुछ लोग तो जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब आप फ्रेश होने जाते हो, जब आप यूरिन पास करने जाते हो, इसका लिंक भी स्वर साधना से है। कि हम किस स्वर के अंदर यूरिन पास करके आए, किस स्वर के अंदर फ्रेश होके आए, जिससे कि हमारा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। यदि बिना स्वर के या अपोजिट स्वर में आप फ्रेश होके आओगे तो सारा दिन शरीर के अंदर बेचैनी रहेगी, आज पेट साफ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और आपको ये भी पता है, यदि पेट यदि सही साफ ना हो, यदि आप प्रॉपर फ्रेश नहीं होते हैं, तो शरीर के अंदर बीमारी आनी शुरू हो जाती है। 1-2 दिन चलेगा, 3-4 दिन के बाद तो कोई ना कोई शरीर में बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा? खट्टी डकारे आना, वोमिटिंग होना, एक नॉर्मल है। इसको आप एक चीज और देख सकते हैं, जब हम दोपहर का खाना खाते हैं, हमने लंच किया, लंच करने के बाद नॉर्मली क्या है, हम काम में लग गए, तो हमें महसूस नहीं होता। जब आप डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद नॉर्मली लोग घूम के भी आते हैं, कुछ लोग घूम के भी नहीं आते, है ना? जो लोग घूम के नहीं आते हैं और वो सीधा लेट जाएं कि भी थकावट हो रही है, तो आप देखेंगे उनका जो है शरीर भारी लगने लगता है कि आज तो पेट बड़ा भारी हो। कुछ लोग कहते हैं यार आज मैंने एक रोटी ज्यादा खा ली तो बड़ा भारीपन हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि गले तक कुछ खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, वोमिटिंग होने को हो रही है ना, अलग अलग चीज होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सिंपल क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेट जाना है, लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके लेट जाना है, और कुछ नहीं करना। ना कोई आपको पाचन क्रियाओं की दवाई खानी है, ना कोई मेडिसिन खानी है, सिर्फ लेटना है। लेटने के 10 मिनट के अंदर ही अंदर आपका पेट हल्का हो जाएगा, गैस वगैरह सब ठीक हो जाएगी। जितनी भी आपको खट्टी डकार वोमिटिंग तक की जो चीजें हो, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप लगे बिल्कुल फिट हो। तो क्या है, ये प्योरली साइंस है। हमारे शरीर के अंदर वो सारी मेडिसिन ऑलरेडी हैं, या वो पावर्स ऑलरेडी हैं जो हमारे कुदरत ने या भगवान ने हमारे शरीर में दे रखी हैं, जिन चीज को की हमें आवश्यकता है। सिर्फ हमें यह समझना है कि किस समय क्या चीज का उपयोग करना है। जैसे आप ये समझ लो, जैसे भगवान राम जब युद्ध में गए तो जो उनके तीर थे, तो उन्हें पता था कि कौन सा किस समय तीर चलाना है, जब तो जीत पाए। यदि उठा के कोई भी तीर चला दो तो क्या होना था? तो हमें भी वही काम करना है, हमें भी वही तीर चलाना है
उस तीर की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और वो कौन से तीर हैं? 3 तीर हैं, है ना? एक ईड़ा, एक पिंगला और एक सुषुम्ना, यानी कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सिर्फ इन 3 नाड़ियों को समझना है और उनको आवश्यकता के हिसाब से उनका उपयोग करना है और आप बिल्कुल फिट हो जाने हैं और कुछ नहीं होना। अब जो बड़ी लेडीज हैं वो क्या कहते हैं? अरे भैया भगवान में मन ही नहीं लगता, इतनी उम्र हो गई है, क्या करें, है ना? हाथ में माला होती है, पता नहीं मन कहाँ का घुमाता। तो उनके लिए सिंपल सा बात है कि आप सुषुम्ना नाड़ी चलाना शुरू कर दो, सुषुम्ना नाड़ी या चंद्र नाड़ी। अब चंद्र नाड़ी कैसे चलानी है वो भी आप समझ लो। आप लोग कुछ नहीं करना, 5 मिनट के लिए, वैसे 3 मिनट का टाइम होता है, लेकिन 5 मिनट आपको राइट साइड यानी कि दाएं करवट लेट जाना है। दाएं करवट लेट जाओ, आपका बायां स्वर चालू हो जाएगा, आप जाप करने बैठ जाना, आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा जंप ले सकते हो, उछल सकते हो, तो क्या करना है? कोई टेबल का सहारा ले लो, दोनों हाथों को टेबल पे रखे और अपने पंजे पर 5-6 बार जंप कर लो, है ना? अब की बार हमारा जो ऑफलाइन सेशन था उसके अंदर तो हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया था, ध्यान होगा आप लोगों को, है ना? तो उस पे जंप करो, आपका सुषुम्ना नाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और सुषुम्ना का क्या मतलब है? कि जो हमारी स्ट्रेट है, जो बीच की बिल्कुल नाड़ी है वो स्टार्ट हुई, यानी कि आपका मन जो है कंट्रोलिंग में आ गया। और जब आप जाप करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही आपका मन जो है जाप में लगना शुरू हो जाएगा। यहां तक कि ये भी देखा गया है, यदि आप भगवान राम की जाप करते हो, भगवान कृष्ण की जाप करते हो, और जो रूप आप देखना चाहते हो उनका, उस जाप करते करते वो रूप भी देख पा रहे हो। क्योंकि सुषुम्ना में क्या है? ना तो गर्म ना ठंडा, दिमाग भाग ही नहीं रहा, वो तो बिल्कुल सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज क्या है? सीधा ब्रह्मांड के साथ ऊपर आपकी एनर्जी जा रही है और आप जिस भी भगवान की पूजा करते हो, जो भी आप रूप देखना चाहते हो, वो आपको रूप दिखना स्टार्ट होने लग जाएगा, आपका मन लगने लग। सिर्फ हमें इन्हीं चीजों का विशेष ध्यान देना है। पानी पी रहे हैं तो अपना चंद्र स्वर चलाओ, खाना खा रहे हैं तो सूर्य स्वर चलाओ। खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, ये नियम रख लो बस अपने पास, कि खाना खाने के बाद कभी भी हमें पानी नहीं पीना है, क्योंकि पानी पिएंगे तो वो डाइजेशन को कमजोर बनाता है, हमें कमजोर नहीं बनना। तो जो भी आने वाला सेशन है हमारा 3 जून से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर सभी ज्वाइन करें और इन 3 तीरों को समझ लें। सूर्य स्वर किसे कहते हैं, चंद्र स्वर किसे कहते हैं, सुषुम्ना किसे कहते हैं, और इसके अंदर क्या है? हम अपने शरीर को तो ठीक कर रहे हैं, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, हम अपने माइंड को भी ठीक कर पा रहे हैं। माइंड को, यानी कि जो हम मानसिक कमजोर हो चुके हैं, आज की जो हमारी पीढ़ी है, हल्का सा भी स्ट्रेस जो है झेल नहीं पा रही। कोई भी प्रेशर आ गया, उसको ऐसा लगता है पता नहीं मेरे ऊपर क्या हो गया, क्या आफत आ गई। तो हमें क्या करना है? स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, प्रेशर तो आएगा, उसको तो हम कम नहीं कर सकते। हमें अपने आप को मजबूत बनाना, कि जो स्ट्रेस है वो हमें स्ट्रेस लगे ही ना। एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर R&D की, और ये बकायदा शास्त्रों के अंदर, पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि जो एक स्ट्रेस वर्ड है, खाली स्ट्रेस वर्ड, यदि आप इसका 9 बार उच्चारण कर लें, ये बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, ये बोल लें, तो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव केमिकल्स जनरेट होने शुरू हो जाते, केवल वर्ड से। अब ये सोचो, हमारे पास कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं, हम फ्री हैं, लेकिन वर्ड बोलने से नेगेटिविटी हमारे शरीर के अंदर आ गई है, नेगेटिव केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जनरेट हो गया है, और नेगेटिव जनरेट होगा तो नेचुरली कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, है ना? केवल सोचने मात्र से ऐसा हो सकता है, और जब एक्चुअल में स्ट्रेस पड़ रहा है तो हमारे ऊपर क्या गुजरती है। आज 12th का रिजल्ट हम जब देखते हैं, 10th का रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद जब सुनते हैं कि बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए,
तो कितना बुरा लगता है कि आज के समय में इतने कमजोर हमारे बच्चे हो गए हैं कि हल्का सा भी कोई भी प्रेशर नहीं झेल पा रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण हम खुद, यानी कि बच्चे के माँ बाप या आसपास का माहौल, या जिस माहौल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि उनके टीचर्स इस बात के जिम्मेदार हैं कि उनके ऊपर बचपन शुरू से ही प्रेशर डाल दिया। क्लास में एंट्री करते प्रेशर, तुझे इतने परसेंट लाने हैं, तुझे इतने परसेंट लाने हैं, तुझे ये करना है, वो करना है। आज का समय ऐसा नहीं है। बिल्कुल बच्चों को फ्री करो और उनको माइंड के हिसाब से धीरे धीरे उनको कैपेबल बनाना शुरू करो कि वो अचीवमेंट कर सकें किसी भी चीज की। अब कहते हैं ये एग्जाम होगा, आपको पास जरूर करना है। अरे पास तो बच्चा हो जाएगा, आप पढ़ाओ ना प्रॉपर ढंग से। आज जब हम देखते हैं, मैं किसी टीचर्स के ऊपर कोई आरोपण नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मल एज ए पेरेंट जो हम बात करते हैं, कहते हैं स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं, वो ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन क्यों जा रहे हैं? भाई स्कूल में पढ़ाई नहीं तो इसलिए ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन वाले से बात करो, हाँ जी ऐसा ही होता है। अब हमें नहीं पता वहां पे क्या होता है, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी, हम स्कूल में जाते थे, टीचर पढ़ाते थे, लेकिन वहां पर हमारे अंदर डर था। यदि हम स्कूल नहीं गए तो हमें डर रहता था कि कंप्लेंट हमारे घर पहुंचेगी। पहले तो उनको पावर थी टीचर्स को, वो हमें पनिशमेंट देते थे। डंडियां भी खूब खाई हैं, मुर्गे भी हम खूब बने हैं, सारे काम हुए। लेकिन हमें उस समय तो बड़ा बुरा लगता था ये टीचर क्या करे, लेकिन आज लगता है यदि हमें उस समय पनिशमेंट नहीं मिल रही होती तो आज हम ऐसे नहीं होते। आज यदि मैं आपके सामने बैठा हूं तो उनका प्रभाव है। उन्होंने हमें चलना सिखाया और हर चीज की कैपेबल बनाया कि हम सबको कैसे फेस कर सकते। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखे और मैंने ऐसी ऐसी जगह सर्विस की है जहां हम 2-2 किलोमीटर तक पैदल भर गर्मी के अंदर जाते थे सुबह शाम, कि यदि कोई गाड़ी भी निकल जाए तो उसका इतना प्रेशर तो हिल जाता। लेकिन हमने उस समय मेहनत की। क्यों? यदि मेहनत करेंगे घर जाके पिटाई होगी, तो मैंने डर रहता था। उस डर के कारण मेहनत की, और जब मेहनत धीरे धीरे करी तो हमारी बॉडी को आदत पड़ गई। उसके बाद हमें अच्छा लगने लग गया कि भी हमारी लाइफ यदि बननी है तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। और आज एक और बात भी है कि अपने बच्चों के साथ हमें फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। और स्वर विज्ञान से सबसे बड़ा जो हमें फायदा मिलता है वो क्या मिलता है? हम अपने आप को तो ठीक कर पा रहे हैं, अपनी श्वासों से हम अपनी हरकतों को देख पाते हैं, साथ में हम सामने वाले को भी जज करना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर एक कला आती है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो कैसे पकड़ोगे कि वो झूठ बोल रहा है ना? तो हम कैसे पकड़ते हैं कि सामने वाला झूठ बोल? उसकी सांसों के माध्यम से। यदि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो उसकी सांसें तेज हो जाएंगी। आप करके देखना, आपका बच्चा कभी आपके सामने झूठ बोले तो उसकी जो है सांसें, क्योंकि मन के अंदर डर रहता है कि पकड़ा ना जाऊं, झूठ तो बोल रहा हूं, पकड़ा ना जाऊं, है ना? तो उसकी सांसों की स्पीड तेज हो जाएगी। आप एक बार धमकाएंगे तो एकदम चेंज हो जाएगी, तो आप इमीडिएट समझ लेना कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है। यदि उसके सांसें सामान्य है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब वो ओके है। तो कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जो हम इनके अंदर समझते हैं, सीखते हैं। और मैं तो एक चीज और भी कहता हूं कि जब बच्चा 12-13 साल का हो जाए उसी समय ये विद्या उसको दे देनी चाहिए। यानी कि 12-13 साल के बच्चे को स्वर साधना आनी चाहिए, कि जिससे शुरू में ही, क्योंकि उस समय क्या है शरीर बड़ा कोमल होता है, जैसे वो चेंज करना है चेंज कर लेता। उस समय जो उसने अडॉप्ट कर लिया, अपना माइंड स्ट्रांग बना लिया, अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्ट्रांग बना लिया, तो इसका मतलब अपनी लाइफ बहुत प्रॉपर जिएगा। स्ट्रेस और ये बर्डन जैसे वर्ड ही उसकी लाइफ में नहीं आएंगे। जो वो अचीवमेंट जाता है वो अचीव कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज सिखाई जाती है कि आप स्टडी कैसे करें। आप जब एजुकेशन में जाते हैं तो हायर एजुकेशन को कैसे करें। जब आप बिजनेस शुरू करें तो बिजनेस कैसे शुरू करें, कौन से स्वर के अंदर शुरू करें। आप इंटरव्यू देने जाते हैं कौन से स्वर में जाएं। यानी किसी व्यक्ति के साथ, किसी बड़े के साथ आपको बात करनी है तो किस ढंग से बात करनी है, किस स्वर में बात करनी है। किसी छोटे के साथ बात करनी है तो किस स्वर में बात करनी है।
अपनी एम्प्लॉय के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो किस स्वर में बात करना है। तो ये चीजें जब बचपन में ही उसके खून के अंदर आ जाएंगी, इसे हम कहते हैं खून के अंदर आना, कि इतना अभ्यास हो गया है कि उसके ब्लड के अंदर ये गुण अपने आप ही आ गए। तो ये बचपन में ही आ गई, तो फिर बड़े होने के बाद उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसका लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग चलेगा। क्योंकि आप ये तो समझ लो कि आने वाला समय बड़ा टिपिकल है, चैलेंजिंग है, तो इसलिए अपने बच्चों को अभी से स्ट्रॉन्ग बनाओ। और आप लोग भी चाहे किसी एज में हो, हम उसे कहते हैं कि जब जागे तब सवेरा। यदि आप आज भी जागे हो, आज से भी शुरू कर लोगे, तो क्या होगा, आगे आने वाली लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ बन जाएगी। मेरे पुराने बैच में तो एक 83 एज की एक लेडी थी, मैं तो खुद हैरान रह गया, 83 एज की, लेकिन वो कहती नहीं मुझे सीखना है। अभी कभी कभार मेरे से बातें होती हैं, वो कहते हैं मुझे इतना इफेक्ट आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि इसके अंदर उम्र की कोई बाउंडेशन ही नहीं, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एज के अंदर सीख सकता। खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए तो कहते हैं सोने में सुहागा है, सोने में सुहागा, ये वरदान है उन लेडीज के लिए। क्योंकि स्वर जब वो करेंगी तो वो दो जीव, यानी कि खुद भी कर रहे हैं और आने वाला बच्चा भी अभी अभी से सीख कर आ रहा है। क्योंकि कहते हैं जो माँ देखती है, खाती है, पीती है, उसका इफेक्ट उसके बच्चे के ऊपर भी जाता है, और ये एक सच्चाई है। तो इन चीजों को समझें, देखें, उनका उपयोग करें। और मैं चाहूंगा जो भी सज्जन सभी जुड़े हैं, सभी इस सेशन को 5 डेज का ये रहेगा, 3 जून से 7 जून तक। और उसके साथ साथ में बोनस में आपको मॉर्निंग की क्लासेस भी मिलेंगी, जो कि सारी प्रैक्टिकल होंगी। इनको करो और अपने जीवन के अंदर मिरेकल्स देखो, मजा आएगा जीवन जीने के अंदर, कि लाइफ भी कुछ है। अब आपके लिए 10 मिनट के लिए कोई भी आपके Q&A, कोई क्वेश्चन आंसर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक एक करके रेज हैंड कर लीजिए, एक एक करके बात करेंगे। मीरा जी बताएं। हेलो, नमस्ते सर। जी बताएं। सर, आपने कितने टाइम तक कुंभक रेचक वाला उनकी सेकंड कितनी कितनी बताई थी, वो मेरा मिस हो गया था। देखिए ऐसा है, यदि आप नॉर्मल में करेंगे तो क्या होगा, 5 सेकंड तो आप करो रेचक, स्टार्टिंग के बता रहा हूं मैं आपको, पूरक 5 सेकंड पूरक, यानी कि सांसों को लेना। ठीक है, 5 मिनट अंदर 5 5 सेकंड अंदर। सेकंड, 5 सेकंड लेना, 5 सेकंड रोकना, और 5 सेकंड छोड़ना। हाँ सर। पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी शुरू करो। हम्म। ठीक है, फिर क्या हाँ। करेंगे, 5 सेकंड लेना, और जो रोकना है वो भी 5 सेकंड, छोड़ने वाले को बढ़ाना शुरू कर दो, यानी कि उसको 10 सेकंड तक लेके आना। आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब ये हो जाए फिर कुंभक पे आना है, यानी कि 5 सेकंड लेना है, फिर रोकने वाले को 5 से 10 सेकंड पे लेके आओ, फिर 10 से 15 पे लेके आओ, फिर 20 पे लेके आओ। तो ऐसे ऐसे आपको बढ़ाते हुए चलना है। ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक और सवाल था, नॉर्मल साइन। सर यूरिन पास करते समय कौन से स्वर में, जैसे कि ये नॉर्मल सा ही है सर, आम जीवन में काम आने वाला है, तो अगर आप बता सकें तो। यूरिन जो है हमेशा चंद्र स्वर में ही पास करना चाहिए। ओके सर। अब सर चंद्र स्वर में आप लोगों का क्वेश्चन ये आएगा अब, कि भी यदि मुझे यूरिन पास करना है तो मैं स्वर कैसे चेंज करूं, नहीं हो पा रहा। सिंपल सी बात है, राइट जो है अपनी नोस्ट्रिल बंद कर लो और यूरिन पास करो। ठीक है, हाँ सर। और सर जैसे आपने बोला कि हम किसी के झूठ को पकड़ेंगे तो उसकी सांसें तेज हो जाएंगी। कुछ बच्चे ऐसे डरपोक होते हैं बचपन से ही, उनको घर वालों की डांट पड़ी होती है, तो वो तो अपने आप ही डर जाएंगे। हम देख तो वो तो डर जाएंगे, लेकिन वो डरे क्यों, पहले उनको मजबूत बनाओ ना, उनको नहीं पहले सर, मजबूत बनाओ। जो अंदर से डरा हुआ है तो वो तो अपना भी झूठ बोलेगा। बच्चों तो की कह रही हूँ सर। उसके लिए आपको क्या है, उनको स्वर साधना सिखानी होगी। डर से आज के डेट में काम नहीं चल रहा, उनको प्यार से बातें करने, उनके डर को मिटाओ पहले।
जब भी आप कुछ कर पाएंगे। वो तो सर पेरेंट्स करेंगे, जैसे कि मैं तो हाँ अविवाहित हूँ। मैंने हाँ ये सोचा भाई कोई किसी का झूठ पकड़ेंगे तो मान लो हाँ। कि कोई बच्चा डरपोक होगा तो वो ऑटोमेटिकली ही नहीं नहीं, डरा ऐसा नहीं हुआ। होता, आप करोगे जब पता चलेगा। ऐसा नहीं होता, जब आप इससे प्रैक्टिस में आओगे ना, तो ये हाँ। क्वेश्चन तो आपके आप आंसर आ जाएंगे आपके पास। ओके सर, थैंक यू सर। सुमन जी, सुमन बंसल जी, हाँ जी, हाँ जी, जय जी बताएं। गुरु जी। हाँ जी, ये मेरे को ना हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, और ओके ज्यादातर मेरा सारा दिन मैं जब भी चेक करती हूँ तो लेफ्ट नोस्ट्रिल चलता है, और ओके। रात को भी मैं लेफ्ट साइड पर लेटती हूँ, अगर आंख खुलती है बीच में तब भी मैं देखती हूँ कि लेफ्ट ही चल रहा होता है नाक। तो मोटापा भी बहुत है और पेट की प्रॉब्लम चल रही है मेरे को साल 1.5 साल से। जैसे खाती हूँ कुछ भी ना तो फुला रहता है पेट, और अंदर बलगम रहती है मेरे। तो सारा जो आपने बता दिया लेफ्ट चल रहा है, तो सारे सिम्टम लेफ्ट के हैं आपके। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें लेकिन ये आपको चेंज राइट नहीं चलानी होता, है। चेंज होता ही नहीं। मैंने कितनी बार, अब भी मैं लेफ्ट साइड पर लेटी हुई हूँ थोड़ा, हाँ 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 हाँ। तो राइट राइट चलता ही नहीं है ज्यादा, मतलब लेफ्ट ही चलता ऐसा रहता है। होता है कई बार, जो हमारे शरीर के अंदर वाल्व लगे होते हैं, वाल्व, हाँ जी, है ना, ये क्या करते हैं, वाल्व चिपक जाते हैं। यदि अच्छा जी, आपका वाल्व चिपक गया तो वो हाँ जी, चेंज होने में बड़ी कठिनाई देता है। उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वो जब अच्छा आप जी। एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ये जो नाड़ियां हैं, खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज में क्या करूँ जी? उसके अंदर आपको सिखाई जाएंगी ये सारी एक्सरसाइजें। अच्छा जी, आपको फिर ना लेवल 1 और 2 दो करने होंगे। जब आप लेवल अच्छा, 1 और 2 करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी और आपके स्वर भी चेंज होंगे। अच्छा जी। हाँ, जैसे सर मैंने जो एक ये, चीज बताई कि पूरा कुंभक रेचक, इस पे ही आप अपनी वर्किंग करनी शुरू कर दो। अच्छा जी, सुबह उठे, अपने एक नाक बंद करके सांस लिया, रोका, छोड़ा, है ना, हाँ जी, स्लोली हाँ आप जी, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो तो आपके सांस बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। यदि कोई कहते हैं वाल्व चिपका हुआ है तो वो जगह छोड़ेगा, ठीक है जी। है ना, सर ये भी क्योंकि मेरे को आपको बताओ जो, सूर्य चलाना जरूरी है। हाँ जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ जी, बहुत हाँ ज्यादा हाँ हाँ। चेंज कर करके देखती हूँ, ऐसे दबा दबा के रखती हूँ, मतलब लेफ्ट नहीं नहीं, को उससे बहुत नहीं बहुत होगा, उससे ज्यादा। नहीं होगा। वो होता बाद नहीं है में जी। होगा, वो बाद में होगा, ठीक है, है ना। अच्छा जी। चलो, सर ओके। जो आपकी क्लास है 3 तारीख से, वो लेवल 1 है, कौन सा है? लेवल 1 है, लेवल 1 है 3 से 7, और फिर 8 से महीने के एंड तक, यानी कि 30 जून तक सेकंड लेवल। सेकंड लेवल, और फीस कितनी है जी फर्स्ट वाले की? फर्स्ट वाले की 995, और और टाइमिंग्स क्या है जी? टाइमिंग है 8 to 9 नाइट में। ठीक है जी, तो सर मैं एक तो मैं, ज्वाइन करूंगी ये वाला। हाँ हाँ, हाँ एक तो जी, मैं आपको सबको ये बता दूं कि ये फीस नहीं होती। एक मिनट के लिए, वो ये तो फीस ठीक नहीं है, है, ये लेकिन है बोलने में इन्वेस्टमेंट। आ जाती नहीं नहीं, है। वो हाँ मैं जी, वो समझ रहा तो, हूँ, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट। और ये भी हाँ जी, इसलिए रखी जाती है कि इतनी मार्केट के सामने देखे हमने बहुत मिनिमम रख रखे हैं, क्योंकि हाँ जी, हमारा बहुत कम। पर्पस जो है कि पब्लिक तक ये विद्या पहुंचे, और पहले आप सर सीखो ये तो और सीख आपका के बहुत ही आगे अच्छा फैलाओ, लगता है। हाँ है जी, ना। बहुत ही तो अच्छा लगता है ये अपना आपका। टारगेट बना के चलो कि हमें सीखना है और आगे लोगों तक इसको सिखाना भी है, जब ठीक भी है सर, मेरे बेनिफिट को है। बहुत इंटरेस्ट है जी इसमें। हाँ, बिल्कुल करिए आप, और आपको 100% जो है इफेक्ट्स आएंगे। हाँ जी, तो प्रदन्य गिरधर जी, हाँ जी, अनम्यूट होइए मैम, अनम्यूट होइए, अनम्यूट नहीं आप। प्रदन्या जी, अनम्यूट होइए। ये जी। लीगल केस मुझे फाइल करना है, तो हम्म, कौन से स्वर में करना चाहिए? दोबारा बताएं। लीगल केस कोर्ट में, लीगल लीगल केस केस कोर्ट में कोर्ट में फाइल करना फाइल है। करना है, ओके, देखिए कौन से स्वर में करना चाहिए? इसके अंदर आता है सूर्य स्वर। अच्छा, हाँ, ये तो सूर्य सूर्य स्वर। स्वर में फाइल करना चाहिए। हाँ, अच्छा, तो वो जल्दी हो मतलब जाएगा और विजय प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर क्या होता है, जब आप फाइल पे सिग्नेचर करेंगे, हाँ भाई फाइल तो आपका वकील करेगा हाँ या आपके साथ खड़ा होगा, तो जब हाँ आप करेंगे तो उस समय आपका सूर्य स्वर हाँ। चलता हुआ होना चाहिए, उस समय आप साइन करेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ, धन्यवाद।
ओके। अच्छा, और जो फॉर्म वगैरह भरना है कोर्ट में जाके वो साइन करना है ना, कोर्ट में जाके ही हाँ, वो जहाँ साइन पे भी करना है, वो फाइल करना है, सूर्य यदि स्वर आप में करना चाहते है, हैं तो सूर्य में करो। तो जल्दी हो जाएगा या नहीं, हाँ लीगल जल्दी, के चांसेस है? हाँ उसके जल्दी होने के चांसेस बन जाते हैं, अच्छा मतलब आपका प्रेशर पड़ेगा सामने वाली पार्टी पे। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, धन्यवाद। ओके। ओके। सचिन जी। हेलो। जी। हाँ सर, मेरे बेटा का 21 ईयर का है। सर आपकी साउंड नहीं आ रही, अपना वीडियो भी ऑन हेलो। करें, थोड़ा सा लाउडली बोलें। हेलो, अभी अभी आ रही है सर? हाँ बोलिए। मेरा लड़का 21 साल का है हाँ, और उसके दोनों किडनी आगे फेल बढ़ा है, दीजिए। तो उसके लिए क्या कर आपकी सकते हैं? साउंड अभी भी नहीं आ रही, बहुत बहुत स्लो बोल रहे हैं आप। एवढे हुशार आहे का हेलो। तो? एवढं चालायचं जी। तिला दाखवून दे तिकडे. हाँ, उसके दोनों किडनी फेल है, अच्छा, तो उसके लिए क्या करें? सर उसके लिए तो फिर पूरी बात बतानी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं, पूरी उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि क्या पोजीशन है। नहीं, अभी डायलिसिस चल रहा है सर। अच्छा, अब हफ्ते में डायलिसिस 2 बार चल रहा वो है ना, डायलिसिस एक्चुअल चल। में यहाँ पर तो यही रहता है कि हाँ। जितना आप यहाँ पे उनका सूर्य सौर चलाओगे उतना बेटर रहेगा। अच्छा, हाँ। तो कुछ किडनी रिवर्स होने के चांसेस है इसमें? जी। किडनी रिवर्स होने के कुछ चांसेस रहते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है जब लीवर इस पोजीशन पे पहुंच गया है ना, तो नहीं हम, नहीं, लिवर नहीं, किडनी किडनी। हाँ किडनी जो है, किडनी जो इस पोजीशन पे पहुंच गई है कि डायलिसिस हो रही है, अब ये बोल रहे हैं ना हाँ आप, तो हाँ। वहां पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, या जिस पोजीशन पे है ना उससे डाउन नहीं जाएगी अभी। अच्छा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सूर्य सौर चला के करो इसको। अच्छा, हाँ, हमेशा सूर्य सूर्य सौर स्वर में में चलना वर्किंग चाहिए। करो। इसमें कई चीजें होती हैं, आप लोग बाहर से एनर्जी दो उस बच्चे को, वो एक अलग ठीक है। प्रोसेस होता है, तो अलग से बात करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, उन बच्चे को अलग से एनर्जी दो, एनर्जी देने में अच्छा भी उससे इफेक्ट आता है। दूसरा, अच्छा। उसके मन के अंदर यदि कोई भी भाव आ रहे हैं तो वो हम्म। नेगेटिव नहीं आने चाहिए, उसको हमेशा पॉजिटिव सोच में ही रखना है। अच्छा, हाँ, तो मुद्रा क्योंकि से यदि कम हो जाएगा नेगेटिव ये? आएंगे तो डाउन जाएगा वो। मुद्रा से कम हो जाएगा? हाँ जी। मुद्रा सर से कम हो जाएगा, इस मुद्रा? समय नहीं करेंगे काम, कर, वो ठीक है। कर नहीं पाएगा ना, वो कर ले तो ठीक सुबह उसको क्या है, प्राणायाम में लाओ सबसे पहले, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले उसको प्राणायाम में लेके आओ, यदि वो कर सकता है, और साथ में घर का माहौल भी ऐसा होना चाहिए कि जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखो बच्चे की, ये बहुत बड़ा मतलब वो रहेगा, जितना पॉजिटिव सोचेगा उसकी उतनी रिकवरी ज्यादा होगी। अच्छा, ठीक है जी। चलो, ठीक है सर। नीलम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे आपसे नाभि का प्रोसेस दोबारा से समझना है, जो आपने बताया था हमें। नाभि का प्रोसेस, ओके। इसके अंदर क्या करना है आपको, आपने सबसे पहले अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद की, ठीक। और अपने राइट हैंड का ऐसे जो है कब बनाए? अंजुलि बना ली, पिरामिड बनाया, और उसको नाभि के ऊपर रखो। जी। ठीक है, आपने 9 टाइम्स ओम अरहम नमा की जाप करी। क्लियर? उसके बाद ये वाला हाथ नीचे, और नीचे वाला हाथ से नाक बंद कर लो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैंने लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर लिया और राइट हाथ मेरा नाभि के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ कि लेफ्ट हाथ है तो उसके आगे दूसरा हाथ करके और नाभि से 4 इंच की दूरी बना लो, और वहां पे महसूस करो कि नाभि और आपके हाथ के बीच में कुछ वाइब्रेशन जनरेट हो रही है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी नाभि चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलो, कृष्ण थैंक यू। जी, थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरी मिसेज जो है वो अस्थमेटिक है और शुगर पेशेंट है, तो ओके। उनको ऑक्सीजन लगानी पड़ती है रोज रात में कंसंट्रेटर से, और ओके। मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, एलोपैथिक भी और होम्योपैथिक भी।
तब वो सांस है। कंट्रोल की और स्प्रे भी लेने पड़ते हैं, मतलब 2 ओके स्प्रे हैं मॉर्निंग और इवनिंग के। तो ऐसी ओके। स्थिति में उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप, कौन सा करें? देखो सबसे पहले तो ना उनको मॉर्निंग में, जी। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, कितने बजे उठते हैं पहले ये बताइए? 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती है। उठ जाते हैं, उससे पहले उठ सकते हैं, कोशिश करेंगे उठने की। मतलब 5:30 से पहले जी यदि उठ पाए तो वो वाला टाइम ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। जी और ऐसे टाइम में कहीं खुले में बैठ जाए। जी। खुले का मतलब है जहां पर हवा आती नेचुरल है। एयर, हवा जो है सब कुछ मिले, ऑक्सीजन लेवल अच्छा मिले। ठीक है ठीक सर। है, उस समय आप जहां से सूरज निकल रहा है उस तरफ फेस करके बैठ जाओ, और फेस करने के बाद आप पूरक और रेचक करना शुरू, यहाँ पे कुंभक नहीं करना आप, ठीक है। है ना। सांस जितना लंबा ले सकते हो उतना लंबा लो, और अपने हिसाब से धीरे धीरे छोड़ो। ठीक तो है। पहले हमने क्या करा, आपसे लेफ्ट से शुरू करना है, लेफ्ट इनहेल और राइट एक्सेल, एक्सरसाइज। फिर राइट इनहेल लेफ्ट लेफ्ट। एक्सेल, तो ये एक साइकिल हो गई। जी। तो इस साइकिल को स्टार्टिंग में 9 टाइम्स करो, और धीरे धीरे इसको 27 टाइम्स तक लेके आओ। अच्छा। हाँ, ऐसा ही करने पे क्या है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी शुरू हो जाएगी, वो भरना शुरू कर देगी। आप देखेंगे शाम को उनको रिलैक्स मिलेगा इस चीज का। उसके साथ में खाने का समय का ध्यान रखो कि खाने के टाइम में पानी नहीं पीना, और साथ में सूर्य स्वर चला के रखो, वो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। शुगर के लिए कुछ करना पड़ेगा इसमें कि बाद में अपन देख? सर शुगर तो अपना भी कंट्रोल हो जाएगी इनसे, अच्छा। क्योंकि ये शुगर क्या है, डाइजेशन यदि आपकी प्रॉपर हो गई तो शुगर अपनी मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म अगर ठीक हो गया तो बात खत्म। हाँ, तो सबसे पहले इस पे वर्किंग करो, ठीक है। इस पे वर्किंग करोगे फिर हम दूसरे एक्सपर्ट पे जाएंगे, जी है ना। थैंक यू सर। और यदि वो समय से नहीं उठ पा रही है किसी भी कारण, तो जिस समय भी उठे उसी समय करना शुरू कर दें, और धीरे धीरे टाइम को कम करना शुरू कर दें, मतलब जल्दी उठना शुरू कर दें ठीक है। कि 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जिस टाइम में सो रहे हो ना तो टाइम चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। तो धीरे धीरे उसको चेंज करो, एकदम ना। ठीक है सर, चलो थैंक यू। ओके। मीना जी। सर हाँ जी नमस्कार। सेम यही प्रॉब्लम है जो आप अभी बता रहे थे। तो वो 9 साल का बच्चा है, उसके लिए क्या करेंगे फिर? कितने साल का बच्चा लेवल है? कम हो जाता है सर। 9 साल का। 9 साल का बच्चा है, क्या प्रॉब्लम आती है उसको? तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और 2 बार 3 बार निमोनिया हो चुका है सर। और कान अच्छा में कंटिन्यू बिजली चलती है, रात को खर 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 करता ही रहता है मुंह से। अच्छा, मतलब उसको ऐसा लगता है कुछ बज रहा है। हाँ, कान में ऐसे बिजली चलती रहती है, हाँ खर हाँ, खर मुंह से करता है, सांस लेने नहीं होता है उसको सर। जी 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 जी। तो ये कर सकता है वो, इनहेल एक्सेल कर सकता है? वो तो मैंने सिखाया सर उसको थोड़ा ईश्वर हाँ विज्ञान का, पर छोटा है तो उसको नाक बंद रहती है तो उससे होता नहीं है उससे। ओके, नहीं उसको उसको ये यदि पंप लेना वैसे नहीं पड़ता कर है। पा रहा है, तो जैसे आप किसी गार्डन में लेके जहाँ पे भी साफ हवा है वहां पे इनहेल, कंप्लीट इनहेल और एक्सेल करें, बेशक नाक ना बंद करे, कि भी सांस को खींचो छोड़ो, सांस को खींचो छोड़ो, इस टाइप से कर ले। हाँ, वो कर देखो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको प्रोसेस बनाना पड़ेगा। आप यदि सीधे जाएंगे, देखो बच्चों को बच्चों के हिसाब से बनेगा। पहले उनको लंबा सांस लो छोड़ो, लंबा सांस लो छोड़ो, फिर कहो जी अपना राइट, जो राइट बंद करके सांस लो। ये ना आपको 15 से 20 मिनट का एक छोटा छोटा प्रोसेस तैयार करना है बच्चे के लिए, कि जो उसके लिए कंफर्टेबल हो। तो दवाई अभी सर एलोपैथी दे ही रहे हैं उसको, तो वो पंप हाँ, लेते तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नहीं वो तो क्या है कि मेडिसिन से तो काम नहीं चलेगा ना, आगे गए बच्चा बढ़ेगा दिक्कत होगी उसको। तो इसको थोड़ा सा पार्क में ले जाके, या तो ऐसा है इससे एक्सरसाइज कराओ। कई बार ना हमने देखा है, 1 मिनट होल्ड करना प्लीज। हाँ, आप दोबारा अनम्यूट होइए मीना जी। मैंने कई बार ये चीज देखी है कि बच्चों के साथ ना कई बार जैसे नहीं आ पा रहा तो उनको जंप कराने शुरू कर दो, या आपको ये एक्सरसाइज बता दो। जब वो एक्सरसाइज करता है ना तो सांस फूलेगा। मान लो जंप कर रहा है, स्किपिंग कर रहा है, रस्सा कूद रहा है, तो सांस चढ़ेगा उसको, है ना। तो उससे भी सांसों की स्पीड बढ़ती है।
तो स्टार्टिंग में आप 2-4 जंप से भी शुरू कर देंगे, 2-3 जंप कर लिया, हाथ पकड़ लिए, बेटा जंप कर, उसकी सांसों को थोड़ा बढ़ाओ। आप कि रहते सर कहाँ हैं? क्लास तो भी आप ही कराएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा है ना सर उसको। नहीं, वो आप सीख पाएंगे, वो नहीं समझेगा, वो आप बताओगे फिर उसको। सिर्फ आप सीख वो सकते हो यहाँ नहीं कैसे रहता करना है। ओके, कहाँ मैं रहते हैं? मुंबई में रहती हूँ। कोई बात नहीं, देखिए बॉम्बे क्लासेस बॉम्बे सारी रहती हूँ। ऑनलाइन है। यदि आप बच्चे का खाने पीने का भी ध्यान रखते हो ना, मान लो जैसे खाना खिलाया, खाना खाते हुए जो है उनको पानी नहीं पिलाना है ना, खाना खिलाते हुए उनको पानी नहीं पिलाना, तो इसी से उसको फर्क पड़ेगा। समझे बात को? तो ऐसे से आपको करना और पड़ेगा। ये सूर्य स्वर भी चलाना चाहिए ना सर, निमोनिया भी हुआ है उसको, 2-3 बार निमोनिया हो चुका पहले तो सांसों को पूरा करो ना, ये तो फिर स्वर चेंज करना तो बाद में आएगा। पहले तो उसकी सांसों को स्मूथ करो, चाहे वो सूर्य से हो चाहे चंद्र से हो, पहले सांसों को स्मूथ करो। ठीक है, ठीक है सर, सुषमा जी, धन्यवाद। थैंक यू जी। सुषमा जी, सुषमा मिश्रा जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अपने कोई भी काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, हाँ। जैसे कि आजकल सारे ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, हम्म अपने किसी दूसरे को अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम्म तो सामने वाला बंदा मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करे, उसके लिए अपने को चंद्र स्वर में बताना चाहिए या सूर्य स्वर में? देखिए, इसमें ना डिपेंड करता है आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सामने वाला कौन है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कई बार ये चंद्र स्वर में करना होता है, कई बार सूर्य स्वर में करना होता है, तो वो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी पहले, जी। जब ही होएगा ये। तो क्या इसमें मेल फीमेल का भी होता है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, सभी के लिए सेम, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बच्चा है बड़ा है बूढ़ा, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल सेम होते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ पोजीशन के हिसाब से चेंज होता है कि सामने वाली सिचुएशन क्या है, जी। उसके हिसाब से चेंज होता है ना। जब आप लेवल 1 भी करेंगे ना, आपको सारा ये चीज आती है छोटी छोटी उसमें, फिर आप 2 में आएंगे तो ये प्रैक्टिकल में आएगा साहब, जो आप प्रैक्टिकल में सीख पाएंगे सारी चीज। सर क्या ये लाइफ टाइम रहेगा क्या हमारे पास? हाँ जी, हाँ जी। हेलो हाँ जी, सर, क्या लाइफ टाइम रहेगा ये कोर्स हमारे पास? कोर्स 1 ईयर। 1 ईयर? हाँ, देखिए ऐसा ओके है, सर। 1 ईयर भी इसलिए दिया जाता है कि आप कभी को आप रूटीन में हो तो याद कर लो, अदरवाइज एक बार आप कर लोगे भूलते ही नहीं है, ताज जिंदगी याद रहता है ये चीजें, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रम जाती हैं, आपको जरूरत भी नहीं जी पड़ेगी। जी सर। और दूसरा क्या है, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं वो ताज जिंदगी रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी, आप ग्रुप के अंदर आप क्वेश्चन डाल सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा उसका। जी, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए थैंक जी। प्रदन्या जी, आपने अनम्यूट अनम्यूट कीजिए पहले आप। हाँ, एक घर में अगर टेनेंट रखना है तो कौन से स्वर में एग्रीमेंट जो करते हैं वो कौन से स्वर में करना चाहिए? घर में अगर टेनेंट रखना है तो। टेनेंट रखना है, हाँ। टेनेंट रखना है तो आपका सूर्य स्वर होना चाहिए। अच्छा, हाँ, यानी जब आपका एग्रीमेंट करते हैं वो टाइम सूर्य स्वर होना चाहिए। आपका सूर्य होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद। ओके, शबरी जी। यस सर। जी बताएं। सर मैंने ये इंट्रोडक्शन लेक्चर पहले भी अटेंड किया था आपका, जी जी। मगर टाइम के हिसाब से, थोड़ा ट्रैवलिंग के हिसाब से कर नहीं पाए थे कोर्स। तो ये सुबह का जो कोई नहीं, प्रैक्टिकल का टाइम रहेगा सर, वो टाइमिंग क्या रहेगी? वो 6 to 7। 6 to 7, ओके। और जो पढ़ाई की टाइमिंग से, कोर्स सीखने की टाइम 8 to 9। 3rd से 8 जून तक? 3rd से 7। 7 3rd to 7 5 डेज का है, शाम को 8 बजे से 9 बजे तक और सुबह 6 बजे से 7 बजे। ओके जी। और फिर 8 से सेकंड लेवल स्टार्ट होगा? हाँ, फिर उससे सेकंड लेवल है, वो मॉर्निंग में रहता है 6 से 7। ओके, उसके वो अंदर फिर शाम सारा को नहीं प्रैक्टिकल रहेगा? चलेगा। शाम को रहती है 2-3 क्लासेस होती हैं जिनके अंदर बेसिक्स आपको बताया जाता है।
ठीक है जी, ठीक है है, ना? ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सुदेश जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिंदेव की। मैं ये पूछ रही थी सर कि जो आपने अभी बताया था ना एसिडिटी, पेट फूलना खाने के हाँ बाद, हाँ हाँ तो हाँ, कौन से आप कहते हैं ना लेट जाओ, तो कौन से स्वर में ले लें? मतलब उसके अंदर दाई क्या करवट होता या है, बाई आपको करवट में? बाई करवट लेटना है, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, हाँ, लेफ्ट जब साइड भी लेटे आपको हैं ऐसी मतलब दिक्कत हो बाई सूर्य करवट लेट जाओ, कुछ ही देर में आपको रिलैक्स मिल जाएगा। तो सूर्य स्वर चलेगा फिर उस हिसाब से? बस सूर्य स्वर चलेगा, आप ठीक हो जाओगे। यहाँ पे स्वर का ओके मतलब नहीं है, यहाँ पे जो बॉडी के अंदर केमिकल होता है जी, उसकी वर्किंग होती है। मतलब सूर्य स्वर तो चलेगा चलेगा, हाँ लेकिन जी, जो बॉडी के अंदर केमिकल होता है वो वर्क करता है उसमें। थैंक यू सर। ठीक है, चल। तो आप सभी को, आपने सारी चीज समझ ली है। अब आप सभी को करना है, 3 तारीख को सभी तैयार हो जाएं। और अब हम करेंगे प्रेयर, यानी कि जो हमने बात की थी कि प्रतिक्रमण हम कैसे करें। सर मेरा एक छोटा सा सवाल और है। बताएं। सर जैसे कि मैं डॉक्टर के पास गई थी कल और मेरे दांत में बहुत तेज दर्द था, तो उन्होंने एक्सरे लेके कहा कि आपके 2 दांत है ना, इनमें रिसी है, तो हम एक दांत की 1800 रुपए की RCIT करेंगे और दूसरे दांत की 1800 की 3600 की हो गई। और एक मेरे जाड़ में भी दर्द था, उसके लिए उन्होंने 3500 रुपए के लिए बोला, टोटल 7000 में बोला कि कर देंगे। और उन्होंने मेरे 2 दांत संवारे और बोले कि आप 7300 रुपये के तो ये हो गए हैं। आगे तो बताओ, आगे बताओ। तो मैंने उनको 7300 रुपये दिए हैं, क्योंकि हम वहां झगड़ा भी नहीं कर सकते भाई, काम किया है तो ठीक है, उनके हिसाब से देना चाहिए था, लेकिन सर अब मेरे ये हो रखा है कि फालतू में ही रुपए लग गए मेरे। और मैंने आज भी मैडम से बात करी थी कि मैडम देखो आपने पहले क्या बोला था और बाद में क्या नहीं, बोला था। आप वो ना, मेरे से क्या क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड? मेरे रुपए कैसे वापिस आ सकते हैं सर? और हैं? मेरे रुपए वापिस कैसे आ सकते हैं सर? नहीं, नहीं आ सकते। और सर एक कैंडिडेट ने मेरे उधार रुपए ले रखे हैं, वो भी नहीं दे रहा। नहीं नहीं, ये चीजें देखो अलग चीज होती हैं। जो चीज आप बोल रहे हो ये तो एक मेडिकल है, मेडिकल में जो भी किया है वो तो आपसे बात करके ही लिया होगा। मैं ये बता सकता हूँ कि आपके यदि दांतों में दर्द है तो दांतों को दर्द को कैसे दूर कर सकते हो वो मैं बता सकता हूँ। हाँ सर वो बता दीजिए। लौंग होता है ना, लौंग, घर के अंदर लौंग, हम्म। है ना, लौंग। हाँ। लेकिन जिस दांत में दर्द हो रहा है वहां पे लौंग का तेल, यानी कि लौंग को घिस के उस दांत के पे लगा लो, या लौंग को उन दांतों के बीच में दबा लो, या लौंग का तेल मिल जाए तो तेल लगा लो, आपको रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, उस बस। मैडम ने कहा था कि आप ना आके बात कर लेना, हम करते हैं। हाँ, और चंद्र सवर में दिए थे सर मैंने रुपए तो। नहीं और यहाँ पे अपना उल्टा कर दिया ना, यहाँ पे आपको सूर्य स्वर चलाना चाहिए। यानी किसी को देते समय। जब भी आप मेडिकल के लिए जाएंगे आप वहां पे सूर्य स्वर में जाएंगे, ठीक है? हाँ सर। चल। और मान लो रुपए देने हो तब सर, हाँ जी, रुपए देने हो किसी को तब भी सूर्य में देंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, रश्मि जी, ठीक है सॉरी सर। राशि जैन, राशि जैन अनम्यूट होइए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिंदेव की। मैं ये बोलना चाहती थी सर कि आपकी आप अपना वीडियो बंद करके बात करो, सिग्नल ठीक नहीं आ रहे। परेशान है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो आप अपनी वीडियो ऑफ करो। सर मैं एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ जी? हाँ जी, पूछिए पूछिए। मैं ये बोलना चाहती थी कि सर मैं पूछूं जी? हाँ, सुमन जी पूछिए। जी सर, मेरा ना पोता है छोटा, 9 साल का है, उसके नाक में ना polyp है जी।
क्या है? हेलो पॉलिप है, मांस बड़ा हुआ है काफी ज्यादा। हेलो अगर हाँ उसको ऐसे उठा के थोड़ा सा भी देखो ना, ऐसे लगता है जैसे चाकू से छोटा सा कट लगाया हुआ ना, इतना इतना ही छेक लगता है। और उस ओके। पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी होती है, कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, नाक से नक्सीर भी आती है जी उसको। और बालों में उसमें जैसे खेल के आता है ना, सिर के बालों में इतना पानी आता है, पसीना आता है कि जैसे किसी ने गिलास पानी का उल्टा दिया हो। तो इसका और मतलब है एक उसका बार फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, हाँ जी, और बच्चे जैसे के मतलब अंदर गर्म फायर होना। ज्यादा है। हाँ जी, लेकिन नाक में ना पॉलिप बहुत ज्यादा है जी, हाँ ऑपरेट हाँ, कराना नहीं चाहते हम। नहीं नहीं, उसके अंदर ना देखो ये अलग प्रोसेस रहेगा, नहीं पड़ेंगी, लेकिन आपकी बातों से क्लियर है कि वहां पे फायर एलिमेंट ज्यादा है, तो उसका हाँ ना जी, चंद्र सौर ज्यादा चला के रखो, वो उस तो बच्चे का ठीक है चंद्र जी, सौर ज्यादा चला। लेकिन अगर उसको ऐसे बोलते हैं ना कि अनुलोम विलोम भी कर, तब भी हम्म। उससे पूरा नहीं होता, मैं समझ गया, उसको क्योंकि लिटा पॉलिप लिटा के बहुत करो, ज्यादा है। लिटा के, लेट के करे वो। अच्छा जी, हाँ, ठीक है करवट जी, लेट के वो करो, ठीक है। ठीक है चलो, जी, ठीक है जी, ठीक। नमस्ते सर। हाँ सुमति जी, नमस्ते सर। नमस्कार। सर एक क्वेश्चन था कि अच्छी नींद के लिए क्या करें, जब सोते टाइम बेचैनी घबराहट हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है, वैसे तो सोते वक्त जो है ना, हमें हमेशा लेफ्ट करवट लेटकर ही सोना चाहिए, लेफ्ट, ठीक है, तो आपको अच्छी नींद आएगी। यदि किसी कारण से आपने खाना काफी लंबे टाइम पहले खा लिया है, मतलब 5-6 घंटे हो गए हैं खाना खाए हुए, और आपको लेफ्ट हैंड साइड भी यदि नींद नहीं आ रही, तो आप राइट की तरफ लेट सकते हो, केवल 3 मिनट। फिर वापस लेफ्ट कर लें। हाँ, अदरवाइज फिर आपको लेफ्ट में ही सोना है। अच्छा, और जो आपने ब्रीथिंग टेक्निक बताई थी, हाँ। जैसे 3, 7, 8, तो वो दिन में कितनी बार कर सकते हैं? उसको टोटल टाइमिंग होता है 45 मिनट, तो 45 मिनट के अंदर आप दिन में 3 बार भी कर सकते हो, 15-15 मिनट का गैप देके, है ना। तो 45 मिनट को आप 3 बार में, 4 बार में, 2 बार में अपने हिसाब से कर सकते हो, मैक्सिमम 45 मिनट। अच्छा सर, और एक चीज पूछना था, किसी ने बताया था कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लो और उसी से छोड़ो, तो इससे गहरी नींद आती है, सीधे लेट करके, तो ये सही है? नहीं नहीं, देखिए वो उन्होंने किस जानकारी से दिया है वो अलग हो सकता है, लेकिन जब आप लेफ्ट लेट गए तो आपका तो राइट नोस्ट्रल चालू हो गया ना, लेफ्ट तो चालू ही नहीं हुआ। हाँ, वही चीज में क्रॉस क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ हाँ, नहीं आपका लेफ्ट चालू होगा उस समय, सॉरी राइट चालू होगा, लेफ्ट लेटोगे तो। हाँ, तो ये राइट से मतलब लेफ्ट से करना सही नहीं है? नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ना सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करा है। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर हमेशा लेफ्ट लेटा जाता है, और लेफ्ट लेने के बाद क्योंकि स्टमक हमारा लेफ्ट साइड है, वहां पे स्टमक का भी रोल है और स्वर का भी रोल है, तो आपका उस समय राइट स्वर चलना चाहिए। अच्छा, है ना। ठीक है, थैंक हाँ यू। जी, सुमति गोवर्धन जी। हाँ जी हाँ सर, मैंने आप पहली बार आज ही बैठी हूँ आपके क्लास में। ओके ओके जी, बताएं। हाँ, तो सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप बता रहे हो कि ये राइट स्वर है, तो ये काम करना है, तो वैसे ऐसा भी होता है कि अगर सुबह में हम लोग उठते हैं और सूर्य नाड़ी चल रही है, तो ऐसा भी कुछ है कि सूर्य नाड़ी चल रही है तो ये पैर पहले जमीन पे रखो, हाँ, तो वो कौन सी नाड़ी में कौन सा पैर रखते हैं सर? इसमें ऐसा होता है, जो ये नाड़ियां होती हैं वो तिथि के हिसाब से होती हैं, कि आज कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा पक्ष चल रहा है, तो तिथि के हिसाब से स्वर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब कृष्ण पक्ष चल रहा है, और आज मान लो छठ है, छठा दिन है, तो छठा दिन है तो आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। तो जब आप मॉर्निंग उठे, यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो कहते हैं वो दिन बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो चंद्र स्वर में चंद्र यानी कि लेफ्ट हैंड से ही वर्किंग शुरू करो, और लेफ्ट पैर से ही वर्किंग शुरू करो, वो आपको बता ही जाएंगी कि वर्किंग कैसे शुरू करनी है और कैसे कैसे करनी है।
तो कहते हैं तो वो बड़ा अच्छा दिन निकलता है। ऐसे ही सप्तमी जब आएगी तो सूर्य सौर हो जाएगा। तो ऐसे 3 दिन का एक सौर होता है। सर उठो किसी भी टाइम, चाहे 4 बजे उठो चाहे 6 बजे उठ हाँ रहा जी, है, हाँ जी, हाँ जी। दिन कब उसके निकला, बाद लेफ्ट और राइट देखना है हाँ इसी के हिसाब से। जो जिस समय आपका दिन निकलता है वो काउंटिंग होती है इसमें। वो काउंटिंग करना है। अगर उठते तो 4 बजे हैं जी, फिर हाँ कोई बात नहीं, उस टाइम ही देखना है। हाँ 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 ठीक है। अच्छा ठीक और है। सर जब हम बाहर जाते हैं तो भी ये देखते हैं, तो जो स्वर चलता है वो पैर रखना है कि उसके हाँ opposite वाला? वो बताया जाएगा। उस समय देखा जाता है कि आप कितना लंबा सफर कर रहे हो, छोटे सफर में जा रहे हो या लंबा आपको करना है, उनके हिसाब से होता है। और साथ में सुगुन के अंदर पैर बाहर रखा जाता है, सुगुन के अंदर। तो ये उसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कब खाना खाना है, नहाना है तो कैसे नहाना है, कपड़े पहनने हैं, आप ऑफिस जा रहे हो तो बैग उठाना है, ऑफिस में पानी कैसे लेके जाना है, खाना बनाना है तो कौन से स्वर में खाना बनाना है। और बहुत सिंपल है ये, और आप इजीली कर पाएंगे सब जो भी आप करेंगे तो, है ना। हाँ। और सर अभी एक लोन लेना है तो मैं किस सूर्य नाड़ी में ही साइन करना है? नहीं, क्या लेना है? होम लोन। फ्लोर प्रॉपर्टी? लोन, होम लोन। नहीं समझा मैं। लोन सर, लोन। अच्छा लोन, लोन बैंक लोन। बैंक लोन लेना है तो आप चंद्र स्वर में लो, जिससे उतर जाए आराम से। कितनी अमाउंट का लेना है? करीबन 20 लाख का। और किस पर्पस के लिए लेना है? सर मेरा थोड़ा कर्जा है इसके लिए, और बेटी को मुझे थोड़ा बाहर भेजना है। मतलब स्टडी पर्पस हो गया ना? नहीं, वो वर्क परमिट के अच्छा लिए वर्क के लिए करनी है तो आपको लोन लेना है। अब बैंक से ले रहे हो कहीं और से ले रहे हो? नहीं, बैंक से ले रही हूँ। बैंक से ले रहे हो तो ये आपका सूर्य स्वर में जाएगा। ओके सर। हाँ सूर्य स्वर में जाएगा। थैंक यू राशि जी, थैंक यू जी। राशि जी। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रही थी कि हमारा जो घर है वो साउथ वेस्ट फेसिंग है, कौन सा तो फेसिंग सर है? हम इसे सेल आउट करना चाहते हैं। फेसिंग क्या है? हेलो, फेसिंग साउथ वेस्ट फेसिंग है, नैऋत्य कोण में है इसका ठीक है, एंट्रेंस। ठीक तो है। सर हम इसे सेल आउट करना चाहते हैं। हाँ हमें बहुत दिक्कत आ रही है इस घर में। एनर्जी बनाओ घर की पहले। कैसे सर? घर की एनर्जी बनाओ, एक तो दिग्वंदना करो, और गेट पे क्या लगा रखा है आपने पहले तो ये चेक करो। गेट पे कौन से गेट पे भगवान विराजमान कर रखे हैं आपने? क्या चीज? हनुमान जी? हाँ गेट पे कुछ लगा रखा है, हनुमान हनुमान जी जी की फोटो, गणेश जी की फोटो लगा रखी है ना आपने गेट में? नहीं नहीं, श्री महावीराय नाम है, यही लिख रखा है, वो चिपका जाके रखा है। देखो फोटो भी मिलेगी। फोटो लगानी है हनुमान जी की? लगा रखी है ना? नहीं 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 लगा रखा, बस दिवाली की एक बंदर वाली लगा रखी है। कौन सी? दिवाली की जो है बंदर वाला। आप ना व्हाट्सएप पे लिख के भेजना, आप व्हाट्सएप पे लिख के भेजना। आपकी साउंड बहुत ज्यादा कट रही है। नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ। आप व्हाट्सएप लिख के उसका एक भेजना फिर छोटा सा बात। सर, ठीक है। तो हम ठीक है, चलो सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओवज्झायणम, नमो लोए सविसावणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। मेरे गुरुओं को मेरा नमन। जो भी एनर्जी मेरे पास है, मेरे घर के बाहर कोई अंदर, मेरे परिवार वालों के आसपास, मेरे व्यावसायिक स्थल के अंदर बाहर, जिनके साथ भी मैं काम करता हूं, मेरे एम्प्लॉइज, मेरे साथी, उनके आसपास जो भी एनर्जीज हैं उन सबको मेरा नमन। मेरे पितृदेवों को मेरा नमन। ये संसार के सभी जीवों, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रि इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय,
चाहे दोलोक में, मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक में, 4 गति 84 लाख योनि में, भूतकाल के हो, वर्तमान काल के हो, सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काया से, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में मेरे से किसी भी प्रकार की कोई गलती हो उसके लिए क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और मैं भी सभी को क्षमा करता हूँ। ओम शांति। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, सभी का दिन बहुत बहुत मंगलकारी हो, सभी के लिए शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र देव।